बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है दूसरों का भी एहसास कीजिए। हर शख्स अपने फैसले और अच्छे बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत रखता है। मालूम होता है कि दूसरों के मामलात में बिला वजह टांग उड़ाना बेहसियत मजमूई पाकिस्तानी कौम का महबूब तरीन मशगला बन चुका है। जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहां हम लोग बिला वजह और बिला ज़रूरत दूसरों के कामों पर तनकीद ना करें। अपनी राय देते हैं, दूसरों की राय को मुस्तरद करते हैं, नित नए मशवरे देते हैं, इन मशवरों पर अमल दरामद की तलकीन करते हैं और दूसरों की राय पर अपनी राय मुसल्लत करके दूसरों के एहसासात और जज्बात का खून करते नजर आते हैं। रोज़मर्रा के अमूर से लेकर ज़िंदगी के अहम फैसलों तक किसी दूसरे के मामलात में मुदाखलत करना शायद मजमूई तौर पर हमारी आदत बन चुकी है। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी पसंद के मुताबिक अपनी शख्सियत को बनाए, कता नज़र इससे कि इनके एहसासात और जज्बात क्या हैं और इन्हें क्या बात अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है। हम मुसलसल अपनी बात मनवाने पर तुले रहते हैं। हर शख्स के सीने में एक दिल और सर में दिमाग है। हर शख्स अपने फैसले और अच्छे बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत रखता है। हर इंसान के अपने एहसासात और जज्बात और अपनी तरजीहात होती हैं, लेकिन हम हर मौके पर हमेशा अपनी राय को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी शोबे में कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन इसको चाहिए कि वो हमसे ज़रूर पूछे। जिस तरह हम चाहें इसी तरह अमल करे। अगर हम किसी चीज़ को ठीक नहीं समझते तो इसे हरगिज़ वो काम नहीं करना चाहिए, और अगर हम इसके ठीक होने की तस्दीक कर दें तो वो काम करना फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। और दूसरों को तकलीफ़ देने के बाद हम सिर्फ ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि अगर हमारे नज़दीक कोई बात नहीं तो ये ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे के नज़दीक भी कोई बात ना हो। मुमकिन है दूसरे के नज़दीक बहुत बड़ी बात हो। जो चीज़ हमारे नज़दीक गैर अहम है, ज़रूरी तो नहीं कि वो दूसरे के नज़दीक भी गैर अहम हो। जिस चीज़ को हम बिल्कुल फजूल समझ रहे हैं वो दूसरे के नज़दीक इंतहाई अहम भी हो सकती है। और हम जो राय दूसरे पर मुसल्लत करना चाहते हैं, क्या वो मालूम वो दूसरे के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल हो। मुमकिन है हमारा मिजाज, हमारा माहौल, हमारी सोच और हमारी पसंद नापसंद इस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जिस पर हम अपनी राय को मुसल्लत करना चाहते हैं। हम किसी भी बात को दूसरे के हालात और मिजाज को सामने रखकर नहीं सोचते, बल्कि जो बात हमारे दिमाग में आ गई इस पर अमल करवाना ही ज़रूरी समझते हैं। जब दोस्त आपस में एक दूसरे को कोई काम करने पर मजबूर करते हैं तो इस दौरान वो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जिसको हम मजबूर करते हैं मुमकिन है हमारे मजबूर करने की वजह से इसको फैमिली में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो। जब वालिदैन अपनी औलाद को किसी बात का हुक्म देते हैं तो इस वक्त वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि औलाद की उम्र, हालात और तरजीहात का तकाजा क्या है। जब औलाद अपने वालिदैन के सख्त रवैये, इनकी डांट डपट पर तनकीद करती है तो इस वक्त वो ये बिल्कुल नहीं सोच रही होती कि वालिदैन की उम्र और मर्तबे का तकाजा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो औलाद अपने दिमाग में सोच रही होती है, वालिदैन औलाद से अपनी राय पर अमल दरामद करवाने पर बज़िद होते हैं। वालिदैन को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि औलाद के भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, औलाद के भी कुछ एहसासात और जज्बात होते हैं, इसकी भी कुछ तरजीहात होती हैं जिन पर अमल करना इसका हक है। लेकिन वालिदैन समझते हैं हम चूंकि बड़े हैं इसलिए जो बात हमने कही है सिर्फ वही ठीक है। बाज़-औक़ात वालिदैन अपनी अना और ज़िद के सामने शिकस्त खाकर औलाद के एहसासात और जज्बात को अपने पांव तले रोन देते हैं। हमारे माशरे में लड़कियों के साथ अमूमन रिश्ते के मामले में ऐसा होता है, जहां वालिदैन चाहते हैं रिश्ता कर देते हैं। इनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि इस रिश्ते से मुतल्लिक लड़की के एहसासात और जज्बात और तरजीहात क्या हैं। अगर किसी तरह लड़की की तरजीहात मालूम हो भी जाएं तब भी इसकी तरजीह को कोई अहमियत नहीं दी जाती। लड़की वालिदैन की इज्जत की खातिर हाँ तो कर देती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके एहसासात और जज्बात टूट कर किरची किरची हो जाते हैं।
वो किरचियां जिंदगी भर इसे चुभती रहती हैं। चुभन की ये तकलीफ वो अकेली ही बर्दाश्त करती है, किसी के सामने इस चुभन का इजहार भी नहीं कर सकती, लेकिन वालिदैन तो अपने तई रिश्ता करके अपना फर्ज अदा कर चुके होते हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े भी अक्सर बेशतर एक दूसरे के एहसास और जज्बात का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं। शोहर हाकमियत के नशे में ये भूल जाता है कि बीवी के भी कुछ एहसासात और जज्बात हैं। इसको भी इसी तरह तकलीफ होती है जिस तरह शोहर को होती है, जबकि दूसरी जानिब बीवी अना के खोल में बंद होकर शोहर के मकाम व मर्तबे को भी रोंदने लग जाती है, जिससे शोहर का इश्तिआल में आना फितरी अमर है। इसको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो शोहर के एहसासात और जज्बात को पामाल कर रही है। जब नौबत दोनों के दरमियान यहाँ तक आन पहुंचे तो मामलात लड़ाई और फिर तलाक तक जा पहुंचते हैं। एहसास कितनी बड़ी दौलत है, इस बारे में अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि एहसास ही जिंदगी है। ये ना तो इंसानियत जिंदा ना रहे। एहसास इंसान को इंसानी आलाइशों, खताओं, लग्जिशों, गलतियों और गुमराहियों से निकाल कर नेकियों, जूदो सखावत, हिल्म व तकवा, गिना, फिक्र, तसव्वुफ, इबादत, जिहाद, खौफ खुदा, मोहब्बत, अखुवत और हसूल इल्म की लगन की तरफ माइल करता है। लेकिन जाबिर मुनाफिक, झूठा, धोखेबाज और खुदगर्ज हो जाता है। ये एतबार साख्त इन तमाम इंसान यकसा हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ एहसास का है। जज्बात और एहसासात क्या होते हैं ये सिर्फ वही जानता है जो इस कैफियत से गुजरता है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी की उलझनों से तो वाकिफ़ होते हैं, लेकिन किसी दूसरे के दुख दर्द से नज़रें बचाकर निकल जाने में ही आफियत समझते हैं। अपने जख्मों की तकलीफ तो हर कोई महसूस करता है, दूसरों के जख्मों को देखकर किसी का दर्द महसूस करना ही एहसास है। हम अगर किसी को कोई बात कहें तो सिर्फ एक लम्हे के लिए खुद को इसकी जगह पर रखकर सोचें कि अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। अगर मैं इसकी उम्र, इसके मिजाज, इसके हालात से गुजर रहा होता तो क्या महसूस करता। लेकिन हम में से शायद कोई भी इस बात को नहीं सोचता, बल्कि जो बात हमारे जहन में आ जाए इसी को दूसरे पर मुसल्लत करना ज़रूरी समझते हैं। अगर हम दिल और दिमाग रखते हैं, हमें दुख और दर्द महसूस होता है, तो क्या दूसरे लोग पत्थर के बने होते हैं? जिनको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती वो भी दुख और दर्द महसूस करते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा हम पर अपनी राय मुसल्लत करे तो खुद क्यों दूसरों पर अपनी राय मुसल्लत करना ज़रूरी गिरदानते हैं। बात सिर्फ एहसास की है। अगर हम अपने अंदर एहसास पैदा कर ले तो शायद हमारी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुंचे। अगर हम दूसरों की मजबूरियों को समझने की कोशिश करें, दूसरों की तकालीफ को भी महसूस करें, खुद को दूसरों की जगह रख कर देखें तो माशरा जन्नत नज़ीर बन सकता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जहां रहें